शिंजो आबे वैसे तो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, लेकिन हिंदुस्तान से उनका इतना गहरा नाता था कि शुक्रवार को जब उनकी मौत की खबर आई तो न सिर्फ जापान बल्कि भारत भी उनके जाने से बेहद दुखी हो गया। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो उनके निधन पर भारत में एक दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान कर दिया। मोदी सरकार के इसी फैसले से आप समझ सकते हैं कि भारत के दिल में शिंजो आबे के लिए कितना प्यार है। एक चुनावी रैली के दौरान मारी गई गोली के बाद शिंजो आबे ने जब दुनिया को अलविदा कहा तो देश के मशहूर कवि कुमार विश्वास भी उनके निधन पर दुखी नजर आए। साल 2014 से पहले जो भी विदेशी मेहमान भारत आते थे, उनमें से ज्यादातर लोगों को दिल्ली तक ही सीमित रखा जाता था और बहुत हुआ तो आगरा के ताजमहल का दीदार करा दिया जाता था। लेकिन साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने देश की सत्ता संभाली तो ये परंपरा बदली और उन्होंने विदेशी मेहमानों को देश के कोने कोने तक ले जाने का सिलसिला शुरू किया। साल 2015 में जब जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे भारत दौरे पर आए तो पीएम मोदी उन्हें महादेव की काशी लेकर गए और काशी के अध्यात्म संस्कृति से रूबरू कराया। काशी में मां गंगा के तट पर जब शिंजो आबे ने हिंदुस्तानी पोशाक में गंगा आरती देखी तो ये दृश्य देखकर न सिर्फ काशीवासी बल्कि पूरा देश गौरव की अनुभूति करने लगा, क्योंकि किसी देश के प्रधानमंत्री को गंगा आरती देखते हुए शायद ही किसी ने देखा था। यही वजह है कि आज जब शिंजो आबे का निधन हुआ तो कवि कुमार विश्वास ने उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए काशी की इन्हीं तस्वीरों को पोस्ट किया और लिखा, विश्व राजनीति ने एक बड़ा जिम्मेदार नेता, जापान ने एक होनहार पूर्व प्रधानमंत्री और भारत ने अपना एक सच्चा मित्र खो दिया। हम भारतीयों के मन में आप हमेशा एक भरोसेमंद दोस्त के रूप में जीवित रहेंगे शिंजो आबे। गंगा और बुद्ध के देश की ओर से हार्दिक श्रद्धांजलि। रेस्ट इन पीस सर। शिंजो आबे के निधन पर कवि कुमार विश्वास ने यूं ही नहीं कहा है, भारत ने अपना एक सच्चा मित्र खो दिया है। भारत से शिंजो आबे का रिश्ता ही कुछ ऐसा था। वो अपने जीवन काल में 1-2 बार नहीं बल्कि 5 बार भारत की यात्रा कर चुके हैं। साल 2006 में जब वो जापान के चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी हुआ करते थे तब पहली बार भारत आए थे और साल 2007 में जापान के प्रधानमंत्री बनने के बाद शिंजो आबे ने 4 बार भारत की यात्रा की। – 2007 में शिंजो आबे पहली बार जापान के प्रधानमंत्री के तौर पर भारत आए। उन्होंने संसद में 2 समुद्रों के संगम नाम की स्पीच दी। ये कॉन्सेप्ट अब इंडो पैसिफिक रिश्तों और भारत और जापान के संबंधों का मजबूत आधार है। तस्वीर में शिंजो के साथ तब के लोकसभा स्पीकर सोमनाथ चैटर्जी, पीएम मनमोहन सिंह और उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी। दूसरी बार प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद 26 जनवरी 2014 को शिंजो आबे 65वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे। इस तस्वीर में शिंजो आबे के साथ पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। ये तस्वीर 2015 में शिंजो आबे की तीसरी भारत यात्रा की है। शिंजो आबे नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी से मिले थे। सितंबर 2017 में शिंजो आबे चौथी बार भारत यात्रा पर आए। वो गुजरात के गांधीनगर में भारत जापान वार्ता में भाग लेने पहुंचे थे। एयरपोर्ट पर उनकी अगवानी करने पहुंचे पीएम मोदी ने गले लगाकर उनका स्वागत किया। शिंजो आबे के दौर में भारत और जापान के रिश्तों को और मजबूती मिली। यही वजह है कि साल 2021 में मोदी सरकार ने जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान में से एक पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया था। इतना ही नहीं, साल 2018 में शिंजो आबे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने हॉलिडे होम में इनवाइट किया था। आबे के निजी बंगले पर जाने वाले मोदी पहले विदेशी नेता थे। भारत के साथ साथ पीएम मोदी के भी गहरे दोस्त रहे शिंजो आबे अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए भारत में एक दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया है।
बहरहाल भारत के प्रति शिंजो आबे के प्यार पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आइए आपको दिखाते हैं पीएम मोदी के साथ मां गंगा की आरती उतार रहे शिंजो आबे की एक झलक। अतिथि देवो भव, माननीय प्रधानमंत्री जापान श्री शिंजो आबे जी, माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार नरेंद्र भाई मोदी जी का स्वागत गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष श्री सुशांत मिश्र एवं सचिव श्री हनुमान यादव के द्वारा किया गया। हम सभी काशीवासी अपने दोनों माननीय प्रधानमंत्री गणों का स्वागत करते हैं। काशिनी योकोशो माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जापान सरकार श्री शिंजो आबे जी गंगा पूजन के लिए जा रहे हैं और महागंगा पूजन काशी हिंदू विश्वविद्यालय संस्कृत धर्म विज्ञान संकाय के प्रोफेसर आचार्य चंद्रमौली उपाध्याय जी के नेतृत्व में 9 पुजारियों के द्वारा संपादित किया जाएगा और सहयोग गंगा सेवा निधि के श्री हनुमान यादव जी करेंगे। आप जानते हैं काशी में गंगा, मां गंगा को शिव का तरल स्वरूप कहते हैं, शिव की पराशक्ति है। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम य पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा यस्मरे पुंडरीकाक्षं सवायाभ्यन्तरः सुचिः। ओम पुंडरीकाक्ष पुनादो पुंडरीकाक्ष पुनादो पुनाद पुंडरीकाक्षः आचम्य। ओम केशवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम माधवाय हस्तौ प्रक्षालनं गोविन्दाय नमो नमः। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु हस्ते अक्षरपुष्पाणिं गृहीत्वा ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः प्रणवदयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः शाम शान्तिरेधि यतो यदः समीहते ततो नो अभयं शम्नः कुर्प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः। महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्याम् उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां सती पुरन्दराभ्यां नमः। माता पितृगणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। विश्वेशं माधवं दुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गंगा भवानी मणिकर्णिकां। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विनायकं गुरुं भाणो ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वती पणं यादो सर्वकामार्थसिद्धये सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। संकल्पः हस्ते जलाक्षरपुष्पाणिं गृहीत्वा संकल्पं स्मरेयुः त्रिवारं वदेयुः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः।
ओम विष्णवे नमः ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञाः अद्य श्री ब्राह्मणोनि द्वितीये प्रारभे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बुद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे आर्याभृते देशान्तर्गत अविमुक्तवाराणसी क्षेत्रे आनन्दवने महाश्मशाने गौरीमुखे त्रिकण्टकविराजिते भागीरथ्याः पश्चिम दिग्भागे विक्रमशके बुद्धावतारे तिलकनामाब्दसंवत्सरे श्रीसूर्ये दक्षिणायने मासानां मासोत्तमे मासे शुभेः मार्गशीर्ष मासे शुक्ले पक्षे शुक्लपक्षीय अद्य प्रतिपदायां महापर्वण पुण्यतिथौ अद्य वासरोणवासराणविदायां सुनक्षत्रे शुभयोगे शुभकर्णे शुभचन्द्रे शेषे शुग्रहेषु यथा यथा राशि स्थाने स्थे सत्तो एवं ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायां वेलायां शुभ पुण्यतिथौ गोत्रनामः आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त शास्त्रोक्त फल प्राप्त्यर्थम कायिक वाचिक मानसिक सांसारिक सांसार्गिक ज्ञाता यज्ञात सर्वदोष पाप शमनार्थम समस्त जनानां कल्याणार्थम विश्व कल्याणार्थम सर्वत्र यश विजय कृति लाभादि प्राप्त्यर्थम च अद्य दिने नव ब्राह्मण द्वारा माते श्री गंगा देवी पूजनम् अहं करिष्ये गणपति स्मरणम् ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणां प्रियपतिं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिं हवामहे भसो मम आहमदानि गर्भधमा त्वमदासि गर्भधम् अम्बे अम्बिकेऽम्बालिके नमानयति कस सदस्य स्वकः सुभद्रिकां कम्पीलवासिनीं ध्यानं समर्पयामि श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः अदपयस्नानम् ओम पायः पृथिव्यां पाय ओघधे भूपायो दिव्यांतरिक् पायोधाः पायस्वदेः प्रदिशः सन्तु मह्यम् पयस्नानं समर्पयामि मातेश्वरी गणकमलेभ्यो नमः पयस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानम् ओम शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिवालस्त आश्विना श्वेतः श्वेताक्षोरुणस्ते रुद्राय पशुपदये कर्णाजाम अवलिप्ता रुद्राणमो रूपाः पारजन्याः शुद्धोदकस्नानीयं जलं समर्पयामि मातेश्वरीगणकमलेभ्यो नमः गंध अक्षर पुष्पमा ओम त्वां गंधर्वा अघोरस्त्वामिन्द्र स्वां बृहस्पति त्वामोखधे सोमोरा बिल्वाणक्ष्मादमुच्यता अखण्डामि मादन्तस्वप्रि अरोघदा अस्तोघद स्वभाण विभ्राणविष्ठयामति जोजानविन्द्रदेह ओखधेः प्रतिमोदधवं पुप्पवदे प्रधोवरेः अथवा इव सजित्वारेर्भिरुधा पारविष्टवः गन्धाक्षरपुष्पाणिं समर्पयामि दुर्वाङ्कुरां काण्डात् काण्डात् प्ररोहं दें पारुगस्परे एवाणो दुर्भे प्रगणुद रसतेन च नमोऽपिल्मिने च कवचिने च नमोऽपर्मिने च परोधि च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च द्वन्द्व्याय दाहनन्याय इदं विस्तुर्विजग्रनेत्रे धानि दधे पदं समूढमद्यव सुरे स्वाहा दुर्वाङ्कुरान् बिल्वपत्राणि तुलसी हेमरूपं समर्पयामि नानापर्वद्रव्याणि अहिरिव भोगैः व्रजेति पाहुञ्जाय हेतिं परिवाधमानः हस्तगणाप्यवापयुणानि पुमान् परिपादुप्यस्वत् सिंधोरिव प्राध्वने सुधना सपादप्रमिया पदयत्रिरस्य धारा अर्घोणपादिका विन्दन्नर्मिभिः पिण्डवमान् सिन्दूराभूषणं समर्पयामि नैवेद्यं नाभ्या आसीदन्तरिक्षगं शेष्णोहृदयं
समवर्तनाभ्यां भोवर्तिषः श्रोत्रार्थ लोकां अकल्पयन् नैवेद्यं निवेदयामि निवेद्यां देवं प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम व्याणाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा मध्ये मध्ये पानीयं मुद्रापूर्णं जलं समर्पयामि हस्तौ रक्षार्णम् आरारतिक्यमाम् ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि ओम ईदग्गं हवेः प्रजाननं मे अस्तु दशवीर सर्वगणज्ञो स्वस्ताये आत्मधनि प्रजा धनि पशु धनि लोकधन्यभय अग्नेः प्रजां बहुलं मे करोत्वन्नं पयोरे अथवा सुधत्ता कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रः सदावसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं कदलीकर्वशम्भूतं कर्पूरं सुप्रदीपितम् आरार्तिक्यमहं कुरमे पश्य मे वरदो भव कर्पूरनीराञ्जनं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवतादिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माधिवन्दनं परमात्माधिवन्दनम् आरार्तिग्रहणम् हस्तौ प्रक्षालनम् मंत्र पुष्पांजलि ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्ताळे हरवाणि प्रथमान्यास देहणाकं महिमाणः सजन्त यद्रवुर् साध्याः सन्ति देवा नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरे मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि मातेश्वरीजनकमलेभ्यो नमः तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीकाहस्तानि खङ्गिण तीर्थाकुसहस्रयो जनेव धनवानि तन्म नमः सर्वैकार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टाङ्गोऽयं प्रणम्य सुप्रयत्नेन मया कृता अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभाव रक्ष रक्ष परमेश्वरी नमः पार्वतीपदे हर हर महादेव। मोक्षदायिनी माँ गंगा का पूजन संपन्न हुआ। मैं मोह संवरण नहीं कर पा रहा हूँ। 1902 में जब महात्मा गांधी काशी में आए थे तो उन्होंने लिखा है कि मैं गंगा में स्नान ही नहीं करूँगा, मैं गंगा में विधि स्नान करना चाहता हूँ। मुझे लगता है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा होगा कि मैं विधि पूर्वक मां गंगा का पूजन करना चाहता हूं। अपने अतिथि श्री शिंजो आबे जी माननीय प्रधानमंत्री जापान के साथ